हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज जो है वो क्या चीज़ होती हैं। मतलब अगर ये कंडीशंस जो है वो फुलफ़िल नहीं होती हैं तो मैरिज वॉइड या फिर वॉइडेबल हो जाएगी। वॉइड का मतलब है कि मैरिज मानी ही नहीं जाएगी, जैसे मैरिज हुई है। और वॉइडेबल का मतलब होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहें तो उसको वैलिड कर सकते हैं मैरिज, और आप चाहें तो उसको वॉइड कर सकते हैं मैरिज। ये ऑप्शन होता है वॉइडेबल में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदू मैरिज में जो है वो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, और अगर ये कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होती हैं तो मैरिज जो है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये होती है, मतलब जो दो हिंदू पार्टी आपस में जो शादी कर रही हैं वो पहले से जो है वो उनकी मैरिज नहीं होनी चाहिए। मतलब जो स्पाउस है उनका वो पहले से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू मैरिज में जो है वो सिंगल मैरिज अलाउड होती है। तो अगर आप दूसरी शादी करते हैं जिसको बाइगेमी बोलते हैं तो आपको जो है वो पनिशमेंट दी जाएगी। और दूसरी चीज़ होती है कंसेंट की। ये इतना लिखा हुआ है लेकिन इसको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि जिन दो पार्टी की आपस में शादी हो रही है तो उनकी जो कंसेंट होती है, मतलब शादी की जो मर्ज़ी होती है वो एक तरीके से बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनसाउंड माइंड पर्सन है वो अपनी जो है वो कंसेंट दे रहा है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसको बार बार अटैक पड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं दौरे पड़ना, वो उसकी कंसेंट जो है आपने ठीक से ली नहीं और शादी करा ली, तो वो जो है फिर मैरिज जो है वो वॉइडेबल हो जाएगी। अब तीसरी चीज़ आती है कि एज कितनी होनी चाहिए। तो जो ब्राइड ग्रूम होता है, मतलब जो दूल्हा होता है, उसकी एज जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, और जो ब्राइड होती है मतलब दुल्हन, उसकी एज जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। और फिर ये चौथा और पांचवा क्लॉज जो है वो ये कहता है कि जो दो पार्टी आपस में शादी कर रही हैं वो ना ही प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में होनी चाहिए और ना ही वो सपिंडा रिलेशनशिप में होना चाहिए। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपिंडा रिलेशनशिप का मतलब होता है जैसे कि जो दो पार्टी आपस में शादी कर रही हैं तो कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जो उन रिलेशंस में हम शादी नहीं कर सकते, तो इसी को ही प्रोहिबिटेड या फिर सपिंडा रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज जो है वो क्या क्या होती हैं। अब देखिए, अगर क्लॉज 1 में फॉल होकर शादी हुई है तो वो मैरिज वॉइड हो जाएगी, और 4th में हुई है मैरिज तो वो भी वॉइड हो जाएगी, 5th में हुई है तो वो भी वॉइड हो जाएगी। लेकिन 2 और 3rd का ये होता है कि 3rd में पनिशमेंट मिलेगी लेकिन मैरिज जो है वो वैलिड रहेगी, और 2nd में जो है वो ये होता है कि वॉइडेबल हो जाएगी मैरिज। चाहो तो उसको वैलिड करा लो, चाहो तो उसको वॉइड करा दो। तो ये मैंने बिल्कुल ईजी वर्ड्स में आपको बता दिया कि कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज जो है वो क्या होती हैं। थैंक यू।